चालू करो। व्हीकल की रजिस्ट्रेशन के हिसाब से व्हीकल की कितनी कैटेगरी होगी? तीन ही प्रकार के कलरों का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब पीले पे काले से कौन से हो गए? कॉमर्शियल हो गए। सफ़ेद से काले पे पर्सनल हो गए। और ग्रीन पे सफ़ेद से कौन से हो गए? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो गए। तो रजिस्ट्रेशन नंबर से आप जो है व्हीकल को कैसे पहचानेंगे? रजिस्ट्रेशन नंबर का क्या मतलब होता है, क्या होता है? सबसे पहले आप किसी भी व्हीकल को खरीदते हो तो उसका जो है रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना होता है? दो है, एक आरटीओ और एक डीटीओ। आरटीओ डीटीओ, इसमें क्या मतलब है? आरटीओ और डीटीओ में बड़ा कौन है? है? अरे आरटीओ और डीटीओ में बड़ा कौन है? डीटीओ बड़ा है। डीटीओ ये डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर होता है। ये एक रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर होता है जो एक 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट पे होता है। ये एक ही डिस्ट्रिक्ट में होता है। बात समझ में आ गया? तो बड़ा कौन हो गया? डीटीओ बड़ा हो गया। कोई भी व्हीकल खरीदते हो तो उसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आरटीओ और डीटीओ दोनों में ही रजिस्ट्रेशन होता है। उसमें जाओगे तो वो आपको एक नंबर देता है। क्या देता है? नंबर देता है। जैसे ये नंबर देख लिया आपने, RJ18 GA 2895। इससे आपको क्या समझते हो? भारत में कहीं पर भी व्हीकल के रजिस्ट्रेशन नंबर में पहले 2 अक्षर स्टेट को निर्धारित दर्शाता है। जैसे RJ है तो राजस्थान से, HR है तो कहाँ से? हरियाणा, BR है तो बिहार से, और DL है तो दिल्ली से। तो कभी भी कोई भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन यदि पकड़ता है तो पहले 2 अक्षर किसको दर्शाता है? स्टेट को दर्शाता है। ठीक है। और दूसरे 2 अक्षर किसको दर्शाता है? डिस्ट्रिक्ट को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? उस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट का जो रजिस्ट्रेशन कोड है, जहाँ चाहे डीटीओ बैठता हो, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर बैठता हो, या चाहे आरटीओ बैठता हो, तो ये किसको दर्शाता है? उसको। और ये जो G है और A है, B है, ये जो है पर्सनल और कमर्शियल व्हीकलों को दर्शाता है कि ये पर्सनल व्हीकल है या कमर्शियल व्हीकल है। इससे आगे श्रेणी चलती है। क्या चलती हैं? श्रेणी चलती हैं। जैसे GA 01 से चलेगी। ठीक है, 01 से चलेगी तो जैसे लास्ट में जो है 10,000 पे ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद में इनको कौन सा चालू करना पड़ जाएगा? GB चालू कर देंगे। क्या चालू कर देंगे? GB GD। तो ये किसको? उसको रजिस्ट्रेशन जब करते हैं आरटीओ ऑफिस में, उसका लेखा जोखा रखने के लिए ये GA और AA उनको देते हैं। और ये उसके जो है 1 से लेके 99,000 तक, जो 9,999 तक का जो फिगर है उसके लिए ये उसको दर्शाता है। बात समझ में आ गया? जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो तो क्या स्टार्ट करते समय आपको जो है एक्सीलेटर पर पैर रखना चाहिए? नहीं। जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो तो गाड़ी को स्टार्ट करते समय क्लच पे पैर रखना चाहिए? नहीं। जब आप रोड पे गाड़ी चलाते हो तो रोड पे गाड़ी चलाते समय क्लच पे पैर रखना चाहिए? बार बार ब्रेक का इस्तेमाल करने से गाड़ी में क्या हानि होगी? है? ईंधन की खपत ज़्यादा होती है। कभी भी आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो तो गाड़ी को स्टार्ट करते समय आपको क्या नहीं करना चाहिए? एक्सीलेटर पर और क्लच पे पैर कभी भी नहीं रखना चाहिए। बात समझ में आ गया? बार बार ब्रेक को मारने से किसका नुकसान होता है? गाड़ी हिट होगी, दूसरी फ्यूल की खपत ज़्यादा होगी। बस जो गाड़ी आ रही है अब बिना क्लच दबाए स्टार्ट नहीं होती। कौन सी? अभी जो गाड़ी आ रही है, मैं डीजल गाड़ियों की और जो पेट्रोल की जो अपनी जो गाड़ियां हैं जिनका तुम टेस्ट देने के लिए जा रहे हो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बात समझ में आ गया? मैं बात किनकी कर रहा हूँ? उनकी कर रहा हूँ। बर्फीली और पहाड़ी एरिया के अंदर में गाड़ियों के डीजल जम जाता है। उस डीजल को डीजल न जमे इसके लिए इनके डीजल टैंक के अंदर में कौन सा तेल डालते हैं? कौन सा तेल डालते हैं?
0 डिग्री ऑयल डालते हैं। कौन सा तेल डालते हैं? 0 डिग्री ऑयल डालते हैं। बात समझ में आ गया? और जो है गाड़ियों के अंदर में ये जो गाड़ी है इसकी जो लाइट है, लाइट के ऊपर काली पट्टी क्यों लगाते हैं? हैं? ताकि आप जब गाड़ी चलाते हो तो सामने वाली गाड़ी पर जो चालक गाड़ी चला रहा है उसकी आंख पे रोशनी न पड़े। रात को गाड़ी कौन से बीम में चलाना चाहिए? कौन से बीम में चलाना चाहिए? लो बीम में। फिर एक गाड़ियों के अंदर में कल आपको बता देंगे जो है लुब्रिकेशन किसे कहते हैं। किसी दो पदार्थ मतलब दो धातुओं के घर्षण से, दो धातुओं के चलने से उनके बीच में पैदा होने वाली घर्षण को कम करने के लिए जिस पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं? लुब्रिकेशन कहते हैं। गाड़ियों के अंदर में लुब्रिकेशन क्यों करते हैं? इंजन की लाइफ को बढ़ाने के लिए और इंजन की गर्माहट को कम करने के लिए। लुब्रिकेशन जैसे आपका W का मतलब क्या होता है? ग्रेविटी। W30 और W40, W20, W30 जो मार्का होता है, जो ऑयल होता है, वो जितना ज़्यादा बढ़ता रहेगा इतना ज़्यादा उसका पिघलने की क्षमता कम होती है। तो जिस प्रकार से अपना शहद होता है वो गाढ़ा होता है ना, इसी प्रकार से जो हम जो गाड़ियों के अंदर में मोबिल डालते हैं, ये मोबिल जैसे जैसे गर्म होगा उसी पिघलेगा, उसी हिसाब से जो है उसकी अक्षमता होती है। तो जितना गाढ़ा होगा वो जितना देर तक पिघलेगा, जल्दी नहीं पिघलेगा। तो वो क्या है? गर्माहट को जज़ब कर लेगा। अरे बात समझ में आ गया? तो इसी प्रकार से जो है ये मेन मोटी मोटी चीज़ें जो है आपको जो है बता दिया। जैसे जैसे आपको बताते रहेंगे, यहाँ आएंगे जो है हमारी बुक है, उस बुक में भी ये चीज़ें आप जो है देख सकते हो, तो उसको जो है आप ले सकते हो। बात समझ में आ गया? ले।